ड्राफ्ट आप कह रहे हैं मुस्तफा साहब, जो ड्राफ्ट आप कह रहे हैं वो तो हुकूमती नुमाइंदों के पास भी नहीं है कि ड्राफ्ट कौन सा है, कौन सी तरामीम है। ड्राफ्ट जिधर से आना है आपको भी पता है। सर इस वक्त मौलाना के पास जो भी जाता है वो खुश होकर आता है। इस वक्त मौलाना के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? मौलाना साहब का बहुत अच्छा किरदार है और हुकूमत ने तो तमाम तैयारी कर रखी थी कि एक रात में इसको बुलडोज कर दें, लेकिन वो नहीं कर सके। मौलाना खुदा का शुक्र है कि उस मामले में रुकावट बने और अभी तक मौलाना साहब की पोजीशन बहुत अच्छी जा रही है, जिसको अवाम भी सराह रहे हैं। सर उनका जो ड्राफ्ट सामने आ रहा है कि वो एनी बेंच की आप मुतालबा कर रहे हैं, उससे सर आप एग्री करते हैं? सर अभी उनका ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उसके ऊपर कमेंट करेंगे, अभी तो स्पेकुलेशन है सारी। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि 25 से पहले होनी चाहिए, 25 से बाद होगी। मंसूर अली शाह साहब जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। मेरे ख्याल से वो शायद उनकी टीम ने उन्हें ठीक ब्रीफ नहीं किया, गालिबन जो कुछ वो कहना चाह रहे थे वो शायद कन्वे नहीं कर पाए, लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल से नावाकिफ है। आखिरी बता दें कि कौमी असम्बली में तैयारियां कहा गया है सेशन बुलाने के लिए, जो मुलाजमीन उनकी छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, तो हुकूमत को तो जल्दी है कि हुकूमत को तो जाहिर बात है जल्दी है कि वो एक इनकमिंग चीफ जस्टिस का रास्ता रोकना चाहते हैं और रीअपॉइंटमेंट करना चाहते हैं काजी फायजी साहब की। ये तो हुकूमत के वज़रा ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह चुके हैं, जो किसी सूरत हम बाकी मुल्क को काबिल कबूल नहीं है। आप एक प्रोसेस चलने दें और फिर जो इनकमिंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। काजी साहब का तो काफ़ी हफ्ते पहले उनकी अपॉइंटमेंट से जारी कर दिया गया था, तो यहाँ पर हमें ज़ाहिरन बदनीयती नज़र आ रही है और ये वाज़ेह कोशिश है कि एग्जीक्यूटिव के ताबे कर दिया जाए अदलिया, और ये हमें किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। तो हम अक्सर देखते हैं कि ऐसी आईनी तरमीम नहीं लेकर आती, अगर लेकर भी आती हैं तो कम से कम वज़ीर कानून को पता होता है मुसवदे का कि क्या उसमें लिखा गया। लेकिन इस मरतबा देखा गया कि वज़ीर कानून, इवन के डिप्टी वज़ीर आज़म को भी देखा हमने, वो भी लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे कि अभी तक उन्होंने देखा ही नहीं। लेकिन ऐसा कानून है कि कितने अफसोस की बात है कि आज हालात इस तरह के हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने भी रिमार्क दिया कि शायद गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि ये क्या लेजिस्लेशन आ रही है, यानी इन अ लाइटर मोड। लेकिन ये जब लोगों के हकूक़ के मुतल्लिक लेजिस्लेशंस हों और हम इतने बेबस हो जाएं, हुकूमतें इतनी बेबस हो जाएं, मुझे तो ज़ाती तौर पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मेरे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, उनका मदाह भी हूँ, लेकिन बीइंग लॉ मिनिस्टर उनको रेड लाइंस खींचनी चाहिए थी कि जनाब ये लोगों के हकूक़ के मुतल्लिक लेजिस्लेशन है, इसको इस तरह रात के अंधेरे में नहीं लेकर आना चाहिए, लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, लोगों के इसके ऊपर व्यूज़ लेने चाहिए। और बतौर वकील मैं समझता हूँ ये उसकी ज़िम्मेदारी थी और मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि अननोन फ्रंटियर्स पे शायद वो लड़ाई कोई हमारे हकूक़ के लिए लड़ रहे हों। और अगर रेड लाइन हुकूमत के लिए खींच दी जाए कि ये तरामीम पास करानी अगर ना हुई तो फिर उसके नतीजे हो सकते हैं। देखिए हुकूमतें कौन सी हैं, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं हमें तो कोई इबाम नहीं है कि इस मुल्क में इस वक्त हाइब्रिड प्रो मैक्स चल रहा है। हुकूमतों के पास स्पेस नहीं है, हुकूमतों के पास बात करने की स्पेस नहीं है। जो डेमोक्रेटिक स्पेस थी वो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पिछले चंद माह में इतनी सीड कर दी है कि आज हम तसव्वुर पेश कर रहे हैं कि हम नॉर्थ कोरिया बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सियासी जमातें अब सियासी जमातें नहीं रह गई, उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की इजाज़त नहीं है, उन जमातों के जो अंदर इख्तलाफ राय रखने का हक़ नहीं है। जो एक दिन पूरा यहाँ पर सेनेटर्स और MNA साहिबान को बिठा के रखा गया इन एंटिसिपेशन कि लेजिस्लेशन आ रही है, उन MNAs और सेनेटर्स को एक लफ्ज़ नहीं पता था उसका। तो ये किस तरह की जमहूरियत और किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये तो अब माजरत के साथ ये तो अब एक ज़माने में हम B टीम्स कहा करते थे, ये तो अब C टीम और D टीम्स बन गई। सर आपने ऐसी पहले रीत कभी देखी कि कोई पार्टी अपने ही MNAs को पेशावर में या KPK में छुपा रही हो ताकि बाद में उन्हें कोई मैनेज ना कर ले? देखिए ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हो रहा, लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं, लोगों के ऊपर रेड भी किया जा रहा है। जो MNA साहिबान हैं, सेनेटर साहिबान हैं, अताउल्लाह मेंगल साहब एक जमात के सरबराह हैं, वो ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे 2 सेनेटर्स हैं और उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। यानी कि इस वक्त वोट हासिल करने के लिए 63A के फैसले के बाद जो MNAs और सेनेटर्स हैं उनके तो दरवाजे तोड़े जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वोट हासिल कर लिया जाए। लेकिन सारी सूरत हाल इस तरह नहीं है, जमातों के अंदर अब भी ठीक लोग मौजूद हैं। रज़ा रबानी साहब की स्टेटमेंट सामने आई, उन्होंने कहा इस तरह के भगोड़े वोट लेने से लेकर जो आईनी तरमीम कराई जाएगी वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। जमातों के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, लोग परेशान हैं। मुझे कई पुराने कॉलीग्स जो मुख्तलिफ पार्टीज़ में हैं
वो फ़ोन करके कहते हैं, शेयर करते हैं, अपने दिल का दुखड़ा रोते हैं कि ये हम किस रास्ते पे चल पड़ी हैं हमारी जमातें। तो ये इतना आसान नहीं होगा, और अगर खुदा न खास्ता अगर हो भी जाता है, बाजू मरोड़ के ये तरामीम करा भी ली जाती हैं, तो फिर वकला तैयार हैं, और वकला तहरीक मेरे ख्याल से उसके अंदर कोई किसी को इबाम नहीं होना चाहिए कि अपने हकूक़ की प्रोटेक्शन के हवाले से कि वो फिर वो बाहर नहीं निकलेंगे। इस वक्त जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के साथ आपका एक बड़ा वक्त गुजरा और हमेशा से ही वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाती रही, लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मुझे इंतहाई दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा डेमोक्रेसी की गुफ्तगू, ह्यूमन राइट्स की गुफ्तगू, पॉलिटिकल वर्कर्स के राइट्स की गुफ्तगू, ये उनके लिए बहुत अहम थी। आज ये उनके लिए गुफ्तगू अहम नज़र नहीं आती। सियासी वर्कर चाहे जिस भी जमात से उसका ताल्लुक हो, अगर उसके साथ सड़क के ऊपर कोई ज़्यादती होती है, उसकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, तो ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जिस तरीके से पिछले साल डेढ़ साल के अंदर प्रोसिक्यूशन को परसिक्यूशन में बदला गया, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को ज़रूर बात करनी चाहिए थी, और उन्होंने अगर बात नहीं की, जो कि हमें नहीं नज़र आया कि उन्होंने की किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए, तो ये वो बोझ है तारीख़ का कि जो फिर उठा कर चलना उनके लिए मुस्तकबिल में बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर, आप क्या समझते हैं आईनी तरमीम का जो मसौदा है या डॉक्यूमेंट है, अगर वो शेयर करती रहता है, क्या उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी आईनी तरमीम के हुकूक के लिए बेहतरी के लिए लाएँ, करेंगी कुछ इसमें फिर सपोर्ट? देखिए, ड्राफ्ट सामने आए, वो ड्राफ्ट उसके अंदर जो भी तजावीज़ होंगी, अच्छी तजावीज़ होंगी, तो उनको बिल्कुल हम सारे कंसिडर करेंगे, लेकिन पता तो चले आ क्या रहा है, अभी तो पता ही नहीं है। और अचानक एक धमाका होगा और आपको पता चलेगा कि सुबह उठेंगे आपके पास और 199 का इख्तियार ख़त्म कर दिया। सर, मौलाना फजलमान की कुछ तरमीम बीच में ऐड की गई है, सुनने में आ रहा है, आप क्या समझते हैं? इसका मतलब मौलाना फजलमान कुछ मौलाना फजलुर रहमान साहब को खुदा खुश रखे, अगर वो पहले दिन जब ये तमाम तैयारी मुकम्मल थी, अगर स्पैनर ना फेंकते तो आपके और मेरे हकूक़ तो गए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि मौलाना साहब आखिरी वक्त तक अपनी इस पोजीशन पर कायम रहेंगे। ये उनकी सियासत के रिवाइवल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, और वो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के सामने उन्होंने ऑर्डर के लिए रख लिया है। हाउएवर पेशावर हाई कोर्ट में फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया है इसी इशू के ऊपर, और यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर के लिए रखा है, और हम होपफुल हैं। बाकी देखते हैं कि क्या ऑर्डर वो करते हैं। इन एनी केस जो भी ऑर्डर आए, अदालतों का एहतराम अपनी जगह पर है, और उस ऑर्डर का भी एहतराम करेंगे, और फिर ये भी कंसिडर करेंगे कि अगर ऑर्डर एडवर्स आता है तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी हम उसके ऊपर फाइल कर सकते हैं। ये वकला के साथ मुशावरत के बाद ये फिर तय करेंगे कि क्या इंट्रा कोर्ट अपील अप्लाई करनी है या नहीं। हमारा नुक्ता अपनी जगह पर यही कायम है कि हुकूमत जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम लेकर आ रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। लोगों को नहीं पता कि उनके हकूक़ के मुतालिक क्या कानून साजी की जा रही है, क्या आइन साजी की जा रही है। पूरे पाकिस्तान के लोगों के हकूक़ के ऊपर इस आइन साजी के नतीजे में इफ़ेक्ट होना है, और हमारी यही ख्वाहिश है कि पब्लिक और सिटीजन एट लार्ज न सिर्फ उनको पता होना चाहिए, बल्कि उनको इसके अंदर अपनी राय और तजवीज़ देने का हक भी हासिल होना चाहिए, जैसे 18वीं तरमीम के मौके पर था। फारूक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने ऑफिस ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दिए और हमारी जो पिटिशन है उसको एडमिट कर लिया। हम पिटिशन के अंदर पार्लियामेंट के बारे में कोई डायरेक्शन नहीं मांग रहे। हम ये भी नहीं कह रहे कि पार्लियामेंट को उसका जो हक है आइन साजी का, कानून साजी का, उससे रोका जाए। हम तो ये बात कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ, हमारी इस्तिदा इतनी है कि जो ट्रांसपेरेंसी है इस हवाले से वो सामने लाई जाए, एक दिन के अंदर कानून को बुलडोज ना किया जाए, और गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी जाए कि वो ड्राफ्ट भी पब्लिक करे और उसके ऊपर ड्राफ्ट पे पब्लिक का इनपुट ले। बगैर लोगों के इनपुट लिए जो लेजिस्लेशन की जाएगी, रात के अंधेरे में की जाएगी, वो ना जमहूरी असूलों के साथ है और उनके भी मुनाफी है, और पार्लिमानी असूलों के भी मुनाफी है। हमारी तो सिर्फ यही इस्तदा है, और हम कल यही केस इंशाअल्लाह कल के लिए फिक्स किया है उन्होंने, और इसको आर्ग्यू करेंगे कि 18वीं तरमीम के मौके पर भी जब वो कमेटी मीटिंग्स जारी थी तो पब्लिक को मौका दिया गया था, पाकिस्तान के शहरियों को मौका दिया गया था कि वो उसमें अपनी राय और तजावीज़ दें। ये दुनिया भर में अदालतों को ये हक हासिल, पार्लियामेंट्स को ये इस तरह करती हैं, और हमें उम्मीद है कि इस मामले में 8 हफ्ते की जो कंसल्टेशन है पब्लिक के इतलाज के साथ, उसकी हमारी इस्तदा मानी जाएगी।